खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे, ये कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। अभी हम लोड ले सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला लेंगे। यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेल ले। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। नहीं देनी थी एनओसी, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, वॉट एवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है, वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। खेलते हैं इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। तो आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। पीएसएल को 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना वाले फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसी हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं। हम एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ठुड्डे कचरा टाइप प्लेयर आते हैं पीएसएल में, बिल्कुल रिटायर्ड टाइप प्लेयर, और उनमें से भी तकरीबन 15 प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ दिया और वो आईपीएल में चले गए हैं। जैक फ्रेजर, वो जिसको आईपीएल ने चिपेड़े मार के निकाला था और हम पाकिस्तानी ने उसको इज्जत दी थी, वो हमें फिर चिपेड़े मार के दोबारा आईपीएल में चला गया। उसे दसुन शानका जो श्रीलंका का कप्तान है, उसने पीएसएल को छोड़ दिया। बट 2 से 3 प्लेयर्स जो बांग्लादेश के हैं, उन्होंने अपनी को पर्सनल रीजन दे के पीएसएल को छोड़ दिया है। यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के मामला खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला भी जो खराब हो रहे हैं, इन तमाम चीजों की सूरत हाल को देखते हुए जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, अब बोर्ड ने यह फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने प्लेयर्स को इजाजत देते हैं यहां पर आने की या नहीं। 2 कदम आगे चले गए उस बोर्ड के खिलाफ जिस बोर्ड ने अपनी किश्तियां जलाने की पूरी कसम खा ली थी और बोल दिया था हम मैच नहीं खेलेंगे। मतलब इस हद तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएम तक को इन्वॉल्व कर दिया था। पाकिस्तान पीएम, जब हमने रिवर्स किया ना डिसीजन, तो हर कोई बोल रहे थे देखो यार इन्होंने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, अपने प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। और आज आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये भेज रहे हो कि देखो जी रीजनल टेंशन है। जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे, तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस देके हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर। फिर अली साहब, ये जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया इन्होंने, और अगर गवर्नमेंट हो सकता है कि वो कहे नहीं जी पाकिस्तान में तो इशू थोड़ा सा मामला खराब है, हम आपको नहीं इजाजत दे रहे, तो फिर पॉसिबल है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल में ना भी आए। आई थिंक बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है, 1 महीना हुआ है। आईसीसी यहां तक कर रहा था कि ना सिर्फ बांग्लादेश से 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग ले रहा था, बल्कि बांग्लादेश को ये जो T20 वर्ल्ड कप अभी बांग्लादेश ने नहीं खेला, इसका 1 रुपया भी बांग्लादेश को
नहीं मिलना था। पीसीबी ने, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को पैसे भी दिलवाए और उनको ना सिर्फ 2031 का वर्ल्ड कप दिलाया, बल्कि 27 और 31 की विंडो में एक जो वुमेन्स अंडर 19 का कहा गया कि वो एक इवेंट जो होगा आईसीसी इवेंट, वो भी बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो अगर आप बांग्लादेश यहां पे दोबारा से वो हुकूमत के पास मुद्दा फेंक कर और यू टर्न मार गया तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। मोहसिन नकवी ने बोला है कि वो पीएसएल करवाएंगे, लेकिन वो होगा खाली स्टेडियम के अंदर, जिसके अंदर दर्शकों को कोई एंट्री नहीं मिलेगी। इस स्टेटमेंट से पूरा पाकिस्तान का मीडिया सन है। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शोएब मलिक, बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सबका मानना है कि ये इस तरह की पीएसएल करवाने का कोई फायदा नहीं, जिसमें स्टेडियम के अंदर आपके दर्शक ही नहीं होंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। और वार की कंडीशन में आपको ऐसी क्या चुल मची पड़ी है, इससे तो अच्छा आप इसको यूएसए वगैरह में करवा लेते, यूएई में करवा लेते, दुबई ले जाते। बांग्लादेश ने भी अभी लात मार दी हमें, ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही लात मार रखी है। इस सिचुएशन के अंदर फिर ये वार वाली कंडीशन सामने खड़ी है, वार की सिचुएशन में, और पीएसएल इस कंडीशन में होता है खाली स्टेडियम में, तो पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, टीम्स को बहुत बड़े लॉसेस होंगे, और ये कहीं से भी वर्थ नजर नहीं आ रही टूर्नामेंट करवाना।